हालेलुया। अफिसियों की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन को ही पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हाँ, हमें सब प्रकार की आशीष दी है। आशीष दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दी है? पंजाबी तो नहीं होनी किसी पर? नहीं, ओके, कोई बात नहीं। एक बार फिर से पढ़िए रहा, कोई पीछे से पढ़िए। यहां से तो पढ़ दिया, पीछे से पढ़िए बाइबल पास। सिस्टर जी आप पढ़िए, कोई पढ़िए। हाँ जी ब्रज जी आप पढ़िए ना, पढ़िए अफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ और पिता का धन्यवाद हो हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए। तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा हो। तेरा राज्य हमारे जीवन के द्वारा आए और बढ़े, तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद करता हूँ, बरकत दे। तेरे लोग हैं, वचन भी तेरा, मैं भी तेरा। तेरी महिमा के लिए काम होने दे, यीशु के नाम में। मिलके बोले आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु का बंदा प्रेरित पौलुस जो है अफिसिया की कलीसिया को, जो बड़ी इटालियन कलीसिया है, बड़ी समझदार कलीसिया है, बड़े योद्धा किस्म के लोग हैं उसमें। हालेलुया। किस किस्म के? योद्धा। कैसे योद्धा? क्या कोई यहां भी योद्धा है? हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। और योद्धाओं को वो कह रहा है इस वचन में, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें आत्मिक बरकतें दी हैं। क्या दी है? उस आत्मिक बरकत का जो नाम है, मैं एक ही बात बताऊंगा उसमें, प्रार्थना। वो क्या है? आत्मिक बरकत क्या है? बहुत सारी बरकतें हैं, लेकिन उसमें से प्रार्थना मेन है। प्रार्थना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो और कोई भी हमारे ऊपर कष्ट, संकट, विरोध हो, हमें क्या करना है? प्रार्थना। और ये जो बरकत है, इसको परमेश्वर कभी भी हमसे छीनता नहीं, पर इस बरकत के द्वारा ही परमेश्वर का सिंहासन हिलाया जा सकता है। इसी बरकत के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी बड़ी दया और कृपा को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसा आशीष है हमारे लिए। आप मुंह खोलोगे, वचन कहता मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। हम हर वक्त प्रार्थना में लेने वाली बातों को ना बोले। प्रार्थना में ले लो ले लो ले लो नहीं। आज हम यहां बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो पता है आपको किसी और जगह में कहीं ना कहीं किसी का उद्धार हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह में कोई लोग पश्चाताप कर रहे हैं, कोई बीमारी से चंगे हो रहे हैं। ये हमारी प्रार्थनाओं का नतीजा है। हमारा प्रार्थना वो बरकत है, वो आशीष है, खुदा ने अब्राहम के टाइम से रखी हुई है। उसने छोटी सी प्रार्थना की, खुदा मेरे घर औलाद नहीं है, ये सब चीजों का मालिक कौन होगा? आमीन। इतनी सी बातें सुन के खुदा ने कहा चल आजा तंबू से बाहर। कहा? तंबू से बाहर आ। इतनी सी बात सुन के बाहर आया तो क्या बोला? नीचे देख, क्या है? बोला रेत है। बोलता है गिन से। तो खुदा क्यों मेरी भिक्षा ले रहा है? कहता ऐसा तेरा वंश होगा, ऐसी तेरी अंश होगी, इतने तेरे बेटियां बेटे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। रात को खुदा ने कहा आसमान की ओर देख, इतने तारागण है, गिने से। कहता नहीं हो पाएगा। हमें नहीं हो पाएगा। कैसे? ऐसे ही तेरा सब कुछ होगा। हालेलुया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपकी छोटी सी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। कई बार हम घंटों घंटों खुदा के चरणों बैठते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना में जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार हमें
छोटी सी बातें बोलना पड़ता है। हालेलुया। मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं, कभी ऐसा मौका आ जाए, हम रोड के बीच में जा रहे, आगे से ट्रक आ रहा है, तो कौन सी कितने लंबी प्रार्थना करोगे? प्रभु मुझे बचा। कितने घंटे की प्रार्थना करोगे वहां? प्रभु मुझे बचा। नहीं, हम ये बोलेंगे यीशु के नाम से हटो, बस दैट्स ऑल। वो हट जाएगा, हट जाएगा, यीशु के नाम में हट जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने दूतों को आगे रहेगा तेरे लिए, वो हमारी सेवा करने के लिए उसने दूतों को रखा हुआ है। आपकी छोटी सी प्रार्थना चाहिए, और ये जो बरकत है ये परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए रखी हुई है जो उसमें विश्वास करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हर एक के लिए। दूसरा बरकत है वचन। क्या? वचन। वचन कभी टलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है, कभी घूमता नहीं है, कभी धोखा नहीं देता। क्यों नहीं देता धोखा? क्यों नहीं घूमता? क्यों? सत्य वचन। क्योंकि वो खुद यीशु है। क्या है वो? वचन ही। आप पढ़े लिखे लोग हैं सारे ना, आपको पता है वचन आदि में साथ वचन ही और वचन ही देहधारी हुआ। वो यीशु है और ना वो बदलता है ना बदलने देता है। वो कहता है मुझे मत पकड़ो, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूं। हम पकड़ेंगे कभी भी छोड़ देंगे, समस्या के बीच में, संकट में, बीमारी में छोड़ देंगे, लेकिन जब वो पकड़ेगा वो छोड़ता। कहता ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे। ये एक आशीष की बात है हमारे लिए, हमें परमेश्वर ने पकड़ा है। कभी मत बोलना मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैंने यीशु को पकड़ा। नहीं, अरे भैया वो यरूशलेम में था, यहां ढूंढने के लिए तुझे आया है। चंडीगढ़ में आया वो ढूंढने के लिए। उसने अपने वचनों के द्वारा मुझे और आपको इंप्रेस किया और हमने अपने पापों को मान लिया, हम बदले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक बरकतें हैं ये दोनों, प्रार्थना और वचन, और ये दोनों साथ साथ चलेंगी तो हम खुश रहेंगे। हम दोनों क्या करेंगे? खुश रहेंगे। मैं भी और बोलो नहीं, मैं भी और मेरा यीशु भी, क्योंकि वो चाहता है जैसे मैं अपनी पिता की आज्ञाओं में रहा तुम भी रहो। थोड़ा एक वचन और साथ पढ़ दीजिए, 4 वचन पढ़ दीजिए प्लीज। इफ्सी वही एक अध्याय का 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ उसमें चुन लिया। बस कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। हाँ, हम परमेश्वर की ऐसी योजना है जो जगत बनाने से पहले परमेश्वर ने बना के रखी हुई है। ये कोई अचानक नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, आप मसीह में आ गए, मैं मसीह में आ गया, ये ऐसे नहीं हुआ है। हम सब लोग परमेश्वर की प्लानिंग में हैं, योजना में हैं। आज मेरा यहां आना पहले से तय किया हुआ था, आज मैं अचानक नहीं गिर पड़ा यहां पे। हेलो मतलब हालेलुया, हेलो जोर से बोलो यार। अरे कंजस्टर से बैठे डर लगने मत, डरो मत, मैं कोई वो नहीं हूं, है ना, मैं भी आपका ही भाई। हालेलुया, हालेलुया। उसने जगत को रचने से पहले मुझे रचा। सोचो आज मेरा नाम रखा गया है, वो हजारों साल पहले इस नाम का बंदा यहाँ के प्रचार करेगा, परमेश्वर के खाते में पहले से लिख रखा है। यहाँ एक चर्च होगा, इस छोटे से रूम में चर्च होगा, लोग आएंगे, संगति करेंगे, आराधना करेंगे, यहाँ पर यीशु आके उनसे लेगा, ये पहले से रखा हुआ है। कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। एक और वचन पढ़िए, 5 वचन पढ़िए, 5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हाँ। हमें अपने लिए पहले से ठहराया हाँ। कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। क्या हो? लेपालक पुत्र। हालेलुया, क्या हो? लेपालक उसके पुत्र बन जाएं, उसके पुत्र बन जाएं, उसके बेटियां बेटे बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें आशीष दी है और उन्होंने चुना है। इसी बात क्या है? हमें बेटा बनाया। क्या बनाया? हमें बेटा बनाया है, और हमें उसने अपने लहू के द्वारा खरीद करके अपने लेपालक पुत्र होने के लिए दे दिया। हालेलुया। आज हमारा सौभाग्य है, हम प्रार्थना करते हैं पिता। कभी किसी ने पिता करके प्रार्थना की गुरुद्वारे में, मंदिर में, है ना, कभी की? ये चर्च का सौभाग्य है।
ये कलीसिया को सौभाग्य है। हम दिन और रात पुकारते हैं, पिता, अब्बा है पिता। आप आयतें नहीं पढ़ाना चाहता हूं, वहां पे लिखा पढ़े हैं सारे, हालेलुया, रोमी में। हमें ये सौभाग्य, हमें खुदा ने बेटे बेटे बनाया। और 7 वचन पढ़ दीजिए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चौथी बात इसमें यह है कि हमें क्या मिला है? छुटकारा और अपराधों की क्षमा। पापों की, कौन से पाप की क्षमा? कौन से पाप की क्षमा? कोई ऐसा पाप है जो अभी तक जारी है, जो अभी तक ट्रैक पे है, जो अभी तक भी चल रहा है मेरे साथ साथ? मैं मसीह में हूं, वचन भी है, प्रार्थना भी है, संगति भी है, आराधना भी है, उछलना कूदना नाचना गाना सब कुछ है, और पाप भी साथ में है। अगर है तो आज उसे क्या करो? नहीं, दे दो किसी को। क्या करो? किसी को दे दो। जिससे लिया था उसको वापस कर दो। भाई ये तेरी चीज है, तू इसे रख, अब मैं मसीह के साथ चलने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरा और छुटकारा प्रभु यीशु के द्वारा है। एक छुटकारा हमारा पहला है जिससे तौबा की, पश्चाताप किया, वो छुटकारा। दूसरा इस शरीर का छुटकारा होगा। तीसरा स्वर्ग में छुटकारा होगा, हालेलुया। वहां पर जब न्याय होगा, प्रभु हमें कहां भेजता है? स्वर्ग में या? मैं नहीं कहूंगा, आप कहो। मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी। मैंने नहीं बोलना है। हम भी स्वर्ग, मैं स्वर्ग में जाऊंगी। आमीन। अरे ये बात ढीले मत बोलो, मैं स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, गर्व के साथ बोलो, स्वर्ग मेरा है, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने नरक इंसानों के लिए बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। शैतान के लिए है। किसके लिए? उसकी फौजों के लिए है, उसके लिए काम करने वालों के लिए है, मेरे और आपके लिए नहीं है। लेकिन एक बात तय है, स्वर्ग में जाकर के, वहां जाकर के हमें अच्छी जगह या बुरी मिलना, ये बात को मैं क्लियर होना। यहां पे जो करोगे उसी के द्वारा वहां पे आप प्रवेश करोगे। यहां का आपका जीवन मसीह में आने के पहले का जीवन आपने छोड़ दिया। दूसरा, मसीह में आने के बाद का जीवन, रोज प्रभु के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु के साथ, और दिन और रात। कब? दिन और रात। आपको चलना है, आपको चलना है, आपको दौड़ना है, और आपको उड़ना है। हेलो, लिखा है बाइबल में, कहता है वो दौड़ेंगे, चलेंगे, और वो दौड़ेंगे, और वो उकाबों की नहीं, लिखा है वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दौड़ना, चलना, उड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। आपकी प्रार्थना की बरकत दिन रात चलनी चाहिए। वो आपके लिए ही नहीं, आपकी कलीसिया के लिए, पासवान के लिए, औरों की कलीसिया के लिए, औरों पासवानों के लिए बरकत का कारण होगी। आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो ईश्वर के पिता। आप ही आदर के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं प्रभु। जितने तेरे बेटियां बेटे यहाँ खड़े बैठे हैं, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सबके ऊपर दया कर, आशीष बरकत दे। आज यहाँ आने के लिए तुझे मुझे मौका दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके दास के लिए, आए हुए सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर हमारे में जो बीमार बैठा है, परेशान है, आज की प्रभु जी से दोपहर के समय कोई बीमारी में है, समस्या में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, सब प्रकार की बीमारियां इनको छोड़ करके यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनके शरीरों में से, इनके प्राणों में से, इनकी बुद्धि और ज्ञान में से, इनकी सोचों, विचारों, ख्यालों में से सारी बीमारियां अभी यीशु के नाम से जाओ। प्रभु आपको आदर मिले, महिमा मिले। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, बरकत दे यीशु के नाम में। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और याद करना, हमारा भी छोटा सा चैनल है जिसका नाम है कृपा प्रार्थना भवन। आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। प्रभु आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत। सच में आपने जो ये वचन दिया बहुत इनकरेजमेंट है,
और बहुत अच्छा है, हम अपना घर खुद ही तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे भाई साहब ने बताया, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें वहां पर कौन सी जगह मिलेगी। हालेलुया।